जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। आज का टॉपिक है अपना ट्रायंगल पार्ट 6 तक बताए थे। 6 वीडियो आपका बन चुका है। पार्ट 7 है आपका ट्रायंगल पार्ट 7 इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब इसको इस वर्ड से लीजिए। आपके पास जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। इनइक्वालिटी ये वर्ड कहां से आया? इक्वालिटी से। ये वर्ड कहां से आया आपका? इक्वालिटी से। इक्वालिटी कहां से हुआ? इक्वल से। ठीक है, इक्वल। जैसे x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यदि लिखते हैं x नॉट इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, एक्यूरेट आंसर कि x 5 होगा। x नॉट इज इक्वल टू 5, इसमें एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं ना है। x नॉट इज इक्वल टू 5 यानी ग्रेटर देन 5 भी या स्मॉलर देन 5 भी हो गया। यानी x ग्रेटर देन 5 या x स्मॉलर देन 5। यही जो हुआ इसी को बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलेंगे इसको? इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या होता है? एंटोनिम्स इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा आपका? x ग्रेटर इक्वल 5 भी, x स्मॉलर इक्वल 5 भी, सब क्या आ गया? इनइक्वालिटी। ठीक है, आईसीएसई में 6, 7, 8, 9 में भी दिया हुआ है इन इक्वेशन। और 9, 10 में इन इक्वेशन चैप्टर है। सीबीएसई में क्लास 11th में एक चैप्टर दिया है इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, हमको इन इक्वेशन में नहीं जाना है। हमको यहाँ इन इक्वलिटी वर्ड से मतलब था इन इक्वलिटी चैप्टर में जाना है। वो भी हम लोग ज्योमेट्री में है, और ज्योमेट्री के भी किस में है? ट्रायंगल में। ज्योमेट्री के लिए किस में है? ट्रायंगल में है। ट्रायंगल में इन इक्वलिटी को पढ़ना है। तो ट्रायंगल में इन इक्वलिटी, जैसे मान ले कोई ट्रायंगल है, तो इसमें है कि लॉन्गेस्ट साइड है, तो उसके सामने का जो एंगल होगा ना, वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। नहीं, शॉर्टेस्ट साइड है, उसके सामने का एंगल क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ये हम जानते हैं। जैसे ये साइड बड़ा है, इसके सामने का जो एंगल होगा बड़ा होगा। इस साइड छोटा है, इसके सामने का एंगल क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यही मेरा थ्योरम है। ट्रायंगल में यही एक थ्योरम है जिसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, उसी थ्योरम को प्रूव कर देना है। तो थ्योरम क्या है आपका? सो देखिए, थ्योरम है if 2 sides of a triangle are unequal, then angle opposite to longest side is largest. नहीं, if 2 sides of a triangle are unequal, unequal माने बड़ा या छोटा, तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। then angle opposite to longest side, जो longest side होगा तो उसके सामने का जो एंगल होगा वह क्या होगा? बड़ा होगा। इसी को आप दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं। क्या? if 2 sides of a triangle are unequal, then angle opposite to
स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट साइड इज क्या, शॉर्टेस्ट एंगल या क्या स्मॉलेस्ट एंगल, नहीं हो गया, ये आपका थ्योरम हो गया। अब आपको प्रूफ करना है, यहाँ जो हम लिखे हैं ये तो काम है, इसे काम कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला हो गया, इससे तो काम आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हमको तो प्रूफ देना है ना, क्यों, कहा है, कैसे, किसी चीज के लिए। इसको हम साफ करते हैं, जगह बचेगा, आगे का काम होगा। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं आप, गिवन डार्क कर लीजिए, गिवन ABC is a triangle in which, ट्रायंगल बनाइए, एक साइड, नहीं छोटा साइड हो गया, ये क्या बड़ा साइड हो गया, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, अब इसको मान लेते हैं C। ABC is a triangle in which AC is greater than AB। AC बड़ा है किससे, AB से, ठीक। अब क्या करना है, तो आपको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि बड़ा जो साइड है उसके सामने का एंगल, यही हुआ एंगल ABC, यानी एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB, क्योंकि छोटा साइड ही है, इसके सामने का एंगल ही हुआ, इज ग्रेटर देन एंगल ACB। हो गया, अब आ जाइए, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या, तो जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा हम AC में से AD ले लेते हैं, ठीक, और B से D को मिला लेते हैं। तो टेक अ पॉइंट D ऑन AC एज AB इज इक्वल टू AD। टेक अ पॉइंट D on AC as AB is equal to AD। जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा हम क्या ले लिए, AD ले लिए। हो गया, बात खत्म। अब आ जाइए प्रूफ में, क्या है प्रूफ। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABD, इसके बारे में सोचते हैं इससे कुछ मिलता है कि नहीं। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, आप अपने दिमाग लगाइए कि ABD ट्रायंगल है, इसमें आपके पास क्या है, आपके पास AB इज इक्वल टू AD है, लिए ना कंस्ट्रक्शन से। इन ट्रायंगल ABD AB इज इक्वल टू AD। आज इससे पिछला वाला हम पढ़ाए थे, जब दो साइड इक्वल होगा तो उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं, सेम साइड के सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होता है, AB इक्वल टू AD। इसलिए आप लिख सकते हैं कि AB के सामने का एंगल क्या, ADB इज इक्वल टू एंगल ABD का। कोई दिक्कत नहीं, पता ही है आपको, ठीक, सब पता है आपको, सिर्फ उसको एक कड़ी में जोड़ते जाइएगा तो आगे का रास्ता खुलता जाएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल ACB में, ABC में, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACB में आ गए। ACB लिखो चाहे ABC लिखो, ABC ट्रायंगल में आ गए। तो ABC क्या है, DBC, पहले DBC ले लो, इन ट्रायंगल DBC हम ले लिए, ठीक है। तो DBC जो लिए, इसमें ध्यान से देखो कि यह जो है मेरा
BDA यह एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? बताए थे एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल में एंगल BDA जो होगा वह बड़ा होगा एंगल BCA का, या उसको लिखो तुम BCD का, पहले इतना ही लिखो, ध्यान से देखो, BDA इज ग्रेटर देन BCD। क्यों? इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? एक्सटीरियर एंगल वाला जब प्रॉपर्टी पढ़े थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल था। यानी ई एंगल जो है इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा? ई और ई, ई दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब इच इंटीरियर अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इच इंटीरियर अपोजिट एंगल, पता है? ठीक, उसको हम नहीं लिखते जा रहे हैं, उसको आप लिखते जाएंगे। इसका मतलब हुआ BDA इज ग्रेटर देन क्या? BCD। BDA इज ग्रेटर देन BCD। इतना तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब आप देखिए BDA किसके बराबर है? ABD के बराबर आप लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कहीं, ADB इज इक्वल टू ABD। AB क्या लिखे हैं? ADB और ABD दोनों बराबर हैं, ठीक है। और यहां आप क्या लिख रहे हैं कि BDA माने क्या? ADB। BDA का मतलब क्या? ADB, ठीक है। तो ADB बराबर किसका है? ABC का। ABD के बराबर है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ कि BDE के बदला में हम लिखना चाह रहे हैं ABD, इसके बदला में हम लिखना चाह रहे हैं ABD, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है हमको ABD इज ग्रेटर देन कितना? BCD। आ गए यहाँ तक। अब ध्यान से देखो कि ABD माने ई जो है एंगल, वह इस एंगल से बड़ा है। ABD इज ग्रेटर देन किसका? BCD। अच्छा, एक चीज और लिख लो कि BCD लिखो चाहे BCA लिखो, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, एंगल तो वही रहेगा C, भले ही लेंथ कितना भी बढ़े उसका। यानी BCD के बदला हम BCA लिख सकते हैं, ठीक, वो भी लिखिए दो कि ABD ग्रेटर देन BCA, ठीक है। अब एक चीज देखो, ABD जो है एंगल, वह ABC का एक पार्ट है। जब किसी एंगल का एक पार्ट दूसरा एंगल से बड़ा है तो ऑलरेडी वो एंगल उससे बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा? तो यहां लिख देना है खाली एक पॉइंट कि एंगल ABD इज अ पार्ट ऑफ एंगल ABC। एंगल ABD is a part of angle ABC, ठीक है? दिखाई दे रहा है? ABC। ABC। अब देखो, तो जब ABD बड़ा है ऑलरेडी ABC बड़ा हो गया, इसलिए एंगल ABC इज ग्रेटर देन किसका? BCA का चाहे ACB का, वही ना? यही ना हमको प्रूव करना था कि ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB का। हो गया प्रूफ? प्रूफ हो गया। कुछ ना कुछ फायदा चाहिए, ठीक? कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, नहीं, एक क्वेश्चन हम इस पर डाल देते हैं, ठीक है? आप उसको बना के देखिएगा तब ना पता चलेगा कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन हम कहाँ डालें? यहीं पर डाल देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल देते हैं। क्या है क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन कुछ डाला जाए, एक फिगर ले लिया, ट्रायंगल ले लिए, चलिए
ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। ठीक है, इसको मान लो हम इधर बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए इधर, और इसको बढ़ा दिए हम क्या इधर, हिसाब में इसको पब्लिक हो गया। ठीक, इसको मान लिए हम लोग x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लिए z, x y z, और तीनों साइड का लेंथ दे दिए। ठीक, लेंथ हम दे देते हैं या लिखे देते हैं, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ए बी इज इक्वल टू मान लो 6 cm, बी सी इज इक्वल टू मान लो 7.5 cm, ए सी इज इक्वल टू मान लो कितना 8 cm। देन अरेंज करना है द एंगल, किसको अरेंज करना है, एक्स वाई जेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में सजाना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि आपसे बन गया, ये क्वेश्चन यदि आपसे बन गया तो समझिए ये थ्योरम जो आप पढ़े तो आपको फायदा है, नहीं बना तो नहीं फायदा है। ठीक, जय मां बंगलामुखी।